whenever we play for India, we don't consider any match as a warm-up match, and it's pride to play for our country. So every match is an important match for us. Yeah, definitely, we played the match after a long time. As a team, it was really good. We played together after a long time. शिवम, आप बॉलिंग तो कर सकते हो, सबको पता है, लेकिन चांस मौका ज़्यादा नहीं मिलता, तो आज फील कैसे आया? आप बॉलर जैसे सोचता है कि भाई बॉल हाथ से कैसे निकल रहा है, जहाँ चाहिए वहाँ गिर रहा है, वो फील आपको कैसे आया? मुझे कैप्टन और कोच ने पहले ही बोला था कि तू बॉलिंग डालेगा, हमको तेरे पे कॉन्फिडेंट है, और मेरे बॉलिंग कोच ने काफ़ी चीज़ें मुझे बताया है। तो ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था खुद को कि मुझे बॉलिंग मिलेगा और मैं रेडी रहूँगा। तो वही प्रिपरेशन था, और आज जो हुआ वो प्रिपरेशन की वजह से हुआ। और वो बॉल जो निकल रहा है हाथ से, वो फील कैसे आया? बहुत अच्छा फील आता है जब आप कंट्री के लिए अच्छा करते हो। शिवम, मॉर्निंग मॉकल ने भी कहा था इस मैच से पहले कि आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि 4 ओवर की गेंदबाजी आप करेंगे। आप जिस तरह से यहाँ पर भी नेट्स में मैच से पहले जिस तरह से आपने बॉलिंग में की, डू यू सी कि 4 ओवर वाली गेंदबाजी जो आपसे टीम उम्मीद कर रही है, और आज जिस तरह का स्टार्ट हुआ बाकी मैचेस में भी आपको काफ़ी हेल्प होगा? डेफिनेटली आज का स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। 4 ओवर का बॉलिंग, ये प्रिपरेशन हमेशा एज अ ऑलराउंडर मैंने किया है। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा 3 ओवर 4 ओवर का, तो उसके लिए रेडी हूँ मैं। कोशिश करूँगा कि जो टीम को ज़रूरत है वो कर पाऊँ। शिवम, मोर्ने आपके बॉलिंग के बारे में बोलते रहते हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो आपने बोला कि काफ़ी वर्क कर रहे थे बॉलिंग कोच आपके साथ। थोड़ा अगर हमें बताएं उन कॉन्वर्सेशंस के बारे में कि आपका पेस को देखते हुए, पिच को देखते हुए क्या टिप्स या एडवाइस उन्होंने दिया कि आज इतना अच्छा रहा? मुझे लगता है कि जब मैं इंग्लैंड सीरीज़ में आया था तो उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझे बताई थी। बॉलिंग थोड़ा बाहर से डालना है, 1-2 चीज़ स्लोअर वन को लेके मुझे बताया था। तो वो चीज़ पे मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ। मेरे बॉलिंग के रनअप पे उन्होंने 1-2 चीज़ मेरे को बोला था। तो मुझे लगता है वो 2-3 चीज़ की वजह से बॉलिंग अच्छा हो रहा है, पेस भी अच्छा जा रहा है और अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है मैच में। Shivam, over the last couple of IPL seasons, you haven't had a lot of opportunities to bowl. You've been coming in as impact player. How challenging has that been, and have you been pushing even at the IPL franchise because you're an all-rounder to bowl more? Why do you think that's been the case? As you told, the answer is in your question only. Impact player का रोल है, तो ऑलराउंडर का थोड़ा सा स्कीम कम हो जाता है। तो उसके वजह से IPL में ये हो रहा था कि बॉलिंग का इतना ज़रूरत लग रहा नहीं था। बट फ्रॉम माई साइड एज ऑलराउंडर आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, एंड एवरी मैच आई वॉज रेडी टू बॉल. So I was working really hard before the IPL also, and here 2 months I worked on my fitness, on my bowling. So what is it? I'm getting it now. Shivam, as you just said, you've worked in the last 2 months. I mean, after the IPL to now, if you can just take us through the kind of work that you've done. Obviously, I think the Mumbai T20 League happened, but in general, in terms of your own game, in terms of batting or your skills, can you just take us through the work that you've done? So about my batting, I was thinking to add some of the shots in my cricket. Yes, I can hit on certain areas, but certain bowlers are there who come on me on the short balls and all. So I worked in the IPL, and after IPL also I've been working on some extra shots which I can get for an Indian cricket team. And yes, I was working on my fitness because I knew that if I'll be more fitter, then I can bowl 4 overs or more, whatever the team requires. Shivam, going into the tournaments, as we'll have more matches on those pitches, the wickets are expected to be get tired. So on that kind of pitches, what kind of a role you are looking at as a bowler? And also, you are one of the power hitters in the team, especially when it comes to spin. So do you think that skill will also, because going into the tournament, more spinners will bowl on that pitch? Yeah, definitely. When you qualify and there will be more matches over here, the wicket will go slow. So yes, I am also prepared with that thing, and I know what I can generate in the middle overs. So that is my preparation for my batting as well. And when the wicket goes slow, you know that how to bowl. And my slower one, I've worked really hard on that. So maybe I'll be getting some wickets in that also. शिवम, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन
जब ये विकेट्स गिर रहे थे खासतौर पे स्पिनर्स के अगेंस्ट, आपको क्या लगा? वर दे नॉट पिकिंग अप फ्रॉम द हैंड या विकेट से कुछ बहुत ज़्यादा असिस्टेंस हो रहा था? क्या कुछ ऐसा लगा कि विकेट पे काफ़ी असिस्टेंस है या थोड़ा स्किल लेवल का डिफरेंस है हमारे बॉलर्स? क्योंकि यूएई कोच ने बोला कि थोड़ा बॉलिंग क्लास बहुत ऊपर है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो पिक कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर्स हैं हमारे पास। तो डेफिनेटली जो आप क्लास की बात कर रहे हैं, अगर वो खेल रहे हैं तो हमारे क्लास के ही, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो हमारे क्लास के नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा मेरे सामने वाले टीम को, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है मुझे लगता है। यस, मिस्ट्री बॉलर्स है, मैं भी कभी कभी पिक नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे टीम के बॉलर है, चक्रवर्ती है और कुलदीप है, तो नेट्स में मैं भी कभी पिक नहीं कर पाता हूँ, तो उसमें आउट हो जाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है। विकेट से असिस्टेंट शिवम, जब भी आप और हार्दिक टीम में होते हैं तो जनरली यही बात होती है कि हार्दिक जैसा ही आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती है, हालांकि आपको उतनी बॉलिंग मिलती नहीं है। आपके माइंड में भी ऐसा रहता है कंपैरिजन टाइम समथिंग कुछ? हार्दिक मेरे लिए एक ऐसा प्लेयर है जिससे मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। एक मेरे भाई जैसा है वो। तो एज अ क्रिकेटर मैं, उसने जितना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट आईपीएल सब में लिया है तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे वो लगता है कि मैं उससे जितना सीख सकूं, मैं काफ़ी चीज़ें उससे पूछता भी हूँ बॉलिंग बैटिंग को लेके, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो कंपैरिजन की तो मैंने कभी सोचा नहीं, बस यही सोचा है कि उससे कुछ मिल जाए मेरे को, जिससे मैं अपने आप को अपने कंपैरिजन में बड़ा कर सकूँ। Playing the home team, you had more support from the crowd. How does it feel, here? It feels great, sir. I'm very, can't say that the love we get from the crowd is amazing. And this is what Indian cricket is about. And the fans are amazing and they love us very nicely. And they greet us during when we go to the boundary. So we get more energy during that time. Hi Shivam, this is start of the season. So can you tell us a little bit about how the wicket behaved and the kind of lengths that you were trying to hit? The wicket seems to be little slow. I think थोड़ा बॉल रुक के भी जा रहा था आगे, एंड आगे फ्रेश विकेट है, मे बी उसके वजह से होगा, थोड़ा सा यूज़ नहीं हुआ है, बट जैसे यूज़ होएगा मुझे लगता है इट विल बिहेव मोर बेटर. बट इन द कमिंग मैचेस आई थिंक इट विल स्पिन मोर, and because we're going to play more matches over here, so yeah, that's good for us. शिवम, आपको मुबारक हो आज की परफॉर्मेंस पे. आगे मैच पाकिस्तान से आ रहा है, प्लेयर लोग सारे ये बोलते हैं बड़ा नॉर्मल मैच है, बड़ा नॉर्मल मैच है. उसको कैसे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? सर, मैच यूएई के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ और हमारी टीम के लिए कि हमारे कोच ने एक चीज़ बोला है जो मेरे हमेशा दिल और दिमाग में रहता है कि वेन एवर यू गो ऑन द ग्राउंड, वेन एवर यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, तो एक चांस है आपको कि आप कंट्री के लिए कुछ बड़ा कर सको. तो गौती भाई हमेशा ये बोलते रहते हैं, तो वही दिमाग में रख के मैं जाता हूँ कि पाकिस्तान हो, यूएई हो या आगे जिसके साथ भी खेल रहे, तो कुछ एक मिरेकल करूँ ग्राउंड पे जिससे मैं अपने कंट्री को प्राउड करा सकूँ. थैंक यू शिवम एंड मॉर्गन, थैंक यू. थैंक यू. क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर.